उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था, बेलाटोला। दिसंबर की कड़ाके की ठंड पड़ चुकी थी। सुबह शाम कोहरे की चादर ऐसी छा जाती कि रास्ते दिखाई नहीं देते थे। गांव के ज्यादातर लोग तो किसी न किसी तरह ठंड से बचने का इंतजाम कर लेते थे, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर रहने वाला रामदीन का परिवार हर साल इस मौसम से सबसे ज्यादा जूझता था। रामदीन दिहाड़ी मजदूर था। कभी खेतों में काम मिल जाता तो कभी ईंट भट्टे पर। उसकी पत्नी सीता घरों में बर्तन मांजती। दो बच्चे, बड़ा बेटा गोलू 8 साल का और छोटी बेटी गुड़िया 5 साल की। उनका घर मिट्टी और फूस से बना था, जिसमें हवा हर दरार से अंदर घुस आती। उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ी थी। हर रात होते ही हाथ पैर सुन्न हो जाते। घर में बस एक ही पुरानी रजाई थी, इतनी पुरानी कि उसके रुई के गुच्छे जगह जगह बाहर निकल आए थे। वही एक रजाई पूरे परिवार के लिए सहारा थी। रात को सोने का दृश्य हर दिल तोड़ देने वाला होता। रामदीन और सीता बच्चों को बीच में लिटाते ताकि उन्हें ज्यादा ठंड ना लगे। दोनों पति पत्नी किनारे ठिठुरते रहते, लेकिन बच्चों की नींद देखते ही सब दर्द भूल जाते। एक रात गुड़िया ठंड से कांपते हुए बोली, माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। सीता ने उसे सीने से लगाया, रजाई और कसकर लपेटा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने बच्चों को दिखाने नहीं दिए। रामदीन चुपचाप बाहर आंगन में बैठ गया। ठंडी हवा उसके फटे कुर्ते से होकर शरीर को चीर रही थी, लेकिन दिल का दर्द उससे कहीं ज्यादा था। अगले दिन रामदीन का काम की तलाश में निकला, पर ठंड के कारण खेतों में काम बंद था। खाली हाथ लौटते हुए उसने सोचा, काश इस सर्दी में एक और रजाई आ जाती। उसी शाम सीता ने अपने बर्तन धोने के पैसे गिने, सिर्फ 80 रुपए। उसने रामदीन से कहा, इनसे क्या होगा, रजाई तो बहुत महंगी है। रामदीन ने आह भरी, हाँ लेकिन भगवान पर भरोसा रखो। ठंड बढ़ती गई। एक रात गोलू को तेज बुखार आ गया। सीता घबरा गई। उन्होंने वही एक रजाई गोलू पर डाल दी। गुड़िया ठंड में सिमट कर बैठी रही। रामदीन ने अपनी फटी चादर उसे ओढ़ा दी। खुद पूरी रात ठंड में बैठा रहा। सुबह गांव में खबर फैल गई कि स्कूल में कपड़े और कंबल बटे जाएंगे। सीता की आंखों में उम्मीद चमकी उठी। वो बच्चों को लेकर स्कूल पहुंची। लंबी लाइन थी। जब उनकी बारी आई तो रजाई खत्म हो चुकी थी, बस पुराने स्वेटर बचे थे। सीता का दिल बैठ गया। वो खाली हाथ लौट आई। उस रात ठंड और भी ज्यादा थी। हवा सीटी बजा रही थी। परिवार फिर उसी एक रजाई में सिमट गया। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। रामदीन ने दरवाजा खोला तो सामने गांव का सरपंच बहू मीरा खड़ी थी। उसने हाथ में एक नई मोटी रजाई थी। मीरा बोली, काका आज पंचायत में सुना कि आपके घर सिर्फ एक ही रजाई है, ये ले आएंगे। हमारे पास है और भी है। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, बहू जी हम कैसे लें। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, यह दया नहीं इंसानियत है। रामदीन ने कांपते हाथों से रजाई ली। बच्चों की खुशी देखने लायक थी। गोलू ने कहा, अब ठंड में नहीं लगेगी बाबू। उस रात पहली बार पूरे परिवार ने चैन की नींद ली। नई रजाई ने सिर्फ शरीर ही नहीं दिल भी गरमा दिए थे। रामदीन को लगा जैसे ठंड के साथ साथ उसकी सारी बेबसी भी पिघल गई हो। अगली सुबह रामदीन ने तय किया कि वो मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ेगा। कुछ ही दिनों में उसे पास के शहर में स्थायी काम मिल गया। हालात धीरे धीरे सुधरने लगा। सर्दी खत्म हो गई, लेकिन उस एक रजाई की याद हमेशा उनके साथ रही। वो एक रजाई उन्हें याद दिलाती रही कि गरीबी सबसे बड़ी ठंड है, अब इंसानियत सबसे बड़ी गर्माहट।